ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग किए कराए व्याधियों से ज़्यादा पीड़ित रहते हैं और बहन, बेटी, बहू या छोटे बच्चे या किसी व्यक्ति के शरीर में लोग कहते हैं कि फला का प्रादुर्भाव हो गया, कोई आत्मा आ गई जो तहस नहस कर रही है, उठा पटक मचा देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, निदान के लिए, उनके कष्टों के निवारण के लिए मैं आज एक मंत्र देने जा रहा हूं, जिसको कहते हैं बैताल गण मंत्र। अष्ट बैताल गण मंत्र। और इस मंत्र को अगर आपने जागृत कर लिया और कोई बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहा है, किसी शरीर को व्याधि से ग्रसित कर रहा है, तो इस मंत्र से पानी पढ़ करके फूंक के दे सकते हो, सामने बिठा करके झाड़ा दे सकते हो। समस्या इसमें केवल एक ही खड़ी होती है कि लोहे के बर्तन में पानी नहीं फूंका जाता, या तो शीशे का हो, या तांबे का हो, या कांसे का हो। और अच्छा तो यही है कि ऐसे रोगी के सामने इस मंत्र का अगर प्रयोग करना है तो उस रोगी को सामने मत बुलाइए, कभी भी मत बुलाइए। सामने लाने की जरूरत नहीं है। बहन, बेटी, बहू, वो भी किसी के परिवार की मर्यादा है। और तुम्हारे दरवाजे पर आकर के मान लिया कि आपने बुला लिया, और नतीजा क्या निकला कि ऊचक फांद, कभी कपड़े भी उटपटांग खुल जाते हैं, तो बड़े शर्म की बात होती है। अब परिवार वाले क्या करें, बेबस हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आप परेशान होने की जरूरत नहीं। आप इस मंत्र को जाप करो और गुग्गुल से धूप दीजिए। मंत्र को पढ़ते जाइए, थोड़ा थोड़ा गुग्गुल आप अग्नि में डालते जाइए। ये मंत्र तुम्हारा जागृत हो जाएगा। कोई ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि अगर बिना मेहनत के कुछ नाम तुम सोचते हो कि अगर तुम्हारा नाम हो जाएगा बिना मेहनत किए, तो नहीं हो पाएगा। जिस तरह से एक एक रुपया जोड़ करके लोग करोड़पति बन जाते हैं, ठीक उसी तरह से इसको भी तुम्हें अर्जित करना पड़ेगा। इसी तरह से ये भी कमाई है। और दूसरी चीज ये कि देखिए, एक ये शब्द का विज्ञान, और ये विज्ञान ऐसा है कि शब्द में छिपी हुई ऊर्जा को, एक शब्द को कितनी बार दोहराओगे तो शब्द में विस्फोट पैदा होगा। जब विस्फोट पैदा होगा तो वो ऊर्जा बाहर निकलेगी। और ऊर्जा कैसा काम करती है? तुम्हारी मानसिकता से। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी मानसिकता क्या है, वो ऊर्जा ठीक उसी तरह से अपना कार्य करती है। एक सिद्धांत है, इसका विज्ञान है। आप प्रयास करो और कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसमें या तो शिव मंदिर में हवन करना है तो या तो शिव मंदिर में करो, अपने घर में भी करो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। रही बात है समाज के कल्याण के लिए ये मंत्र है। दूसरी चीज, आपको इतना जरूर जानकारी होनी चाहिए कि व्यक्ति जो उछल कूद मचा रहा है वो लेडीज है, पुरुष? पहली चीज, पुरुष है
तो परिवार वालों से कह दो कि इनका सीटी स्कैन करवाओ, पहले हाथ मत डालो, तसल्ली के लिए 2 लौंग फूंक करके दे दो, जाए पहले डॉक्टरी इलाज करवा ले, चेकअप करवा ले कि पता लगा कि ब्रेन में कोई ऐसी नस दब रही है या ऐसी जगह कोई खून का थक्का जम गया है कि जिससे माइंड नहीं काम कर रहा है, या ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया है। तुम दूसरे का बवाल क्यों सर में ले पाओगे? डॉक्टर से चाहे 4 लोग मर जाएं, उनको फांसी नहीं होगी, लेकिन अगर तुम्हारी चौखट पर किसी ने प्राण त्याग दी तो नोट कर लो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आगाह करता हूं हर जगह पर, बहन बेटी है तो उसका पहले चेकअप कराओ, कहीं हिस्टीरिया के मरीज तो नहीं है। हिस्टीरिया 7 प्रकार की होती है, एक मासिक अवस्था बिगड़ जाने की वजह से होती है, एक समय से शादी ना हो पाने की वजह से होती है, एक उन्माद होता है, मानसिकता में घुस जाता है तो फिर वो आदमी छटपटाता है, वो खुद नहीं सेंस में रहता है, घर वाले परेशान कि इनको भूत पकड़े, चुड़ैल पकड़े, ये पकड़े, वो पकड़े, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले डॉक्टरी इलाज कराओ। हमारा कहना मानो, हमारे सिद्धांतों को अपनाओगे, जीवन सुखित रहेगा, कभी कलंकित नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन मेरी बात कड़वी लगती है तो कोई बात नहीं, हो तुम्हारी इच्छा। सच्चाई को अगर तुम स्वीकार नहीं कर सकते हो तो जिंदगी भर भटकते रहोगे, कुछ नहीं होगा। और ये गूढ़ राह से तुम्हें कोई भी यूट्यूबर नहीं दे। और जो योग्य हैं देखो, वो भी मर्यादा अपनी बचाते हैं। वो भीड़ क्यों इकट्ठा करेंगे? जिनको पैसे की जरूरत है वो भीड़ इकट्ठा करें, और नहीं होता है काम तब क्या करो? अब कोई पंडोखर सरकार की बराबरी लगा ले, या बागेश्वर धाम वाले बाबा की जी की बराबरी लगा ले, कुछ संत अच्छे गुरुजन और हैं, मैं जानकारी रखता हूं, उनकी कोई बराबरी लगा ले तो बुरा मत मानो, कोई नहीं कर पाएगा। कोई गुरु कहलाने वाला कोई नहीं चाहता है कि मेरे सानिध्य में आने वाला कोई मेरा भक्त दुखी हो, दरिद्री हो, पीड़ित हो, ऐसा कोई नहीं चाहता। वो निदान करने का प्रयास करता है। इन चीजों का ध्यान रखिए, इस मंत्र को कंठाग्र करिए, और नित्य प्रति 50 ग्राम गुग्गुल लीजिए। देखिए, हर सिद्ध पीठ में हवन कुंड होता है, अग्नि जल रही है तो, नहीं तो थोड़ी थोड़ी समझाएं ले कर जाइए, चाहे जैसी लकड़ी हो, कांटेदार ना हो, जला करके हवन कुंड में। क्योंकि हवन कुंड सिद्ध हो जाता है जब 1000 हवन जहां पर जिस स्थान पर कर दिया जाता है, वो पृथ्वी, वो हवन कुंड, वो अग्नि, वो भस्म, ये सब सिद्ध हो जाते हैं। वहीं पर हवन करिए, इस मंत्र का पाठ करते हुए 108 आहुति दीजिए, चले जाइए घर, अपना काम करिए। नहीं समय है तो रात में अपने घर में कर लीजिए। तो मैं अब मंत्र बताने जा रहा हूं, इसका विधान यही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओम कुर्तो बागडा अष्ट बैताल, 8 द्रौपदी, 14 छेद, भेद को ज्ञान, मोर जान कह धावू, मोर मां नारायणी सदा पाताल जानी, मोर काज मोहिसार होई इथिल बिक यार, आस आस बिकटार तोर गोरखी, मोर गोरखी काया सिद्ध, ओंकार बीज गोरखी वज्र करिधि योग। ये मंत्र है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और आप गूगल पर सर्च करो, कहीं भी सर्च करो। मैंने खुले शब्दों में बता दिया कि विदर्भ देश के मंत्र हैं हमारे पास, मैं वो दे रहा हूं, मेरे पास बनावटी कोई चीज नहीं है। समय न बर्बाद करो, हमारे दिए किसी भी मंत्र को उठाओ, सिद्ध करके उसका प्रमाण ले लो, और जहां से हो सके, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से हो सके
जो भी भाई बंधु मेरे मंत्र को ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कुछ हमारा भी हौसला बढ़े। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। किसी के काम आ जाए, कोई साधक है, कोई साधक बन जाए, किसी के हाथ से कल्याण हो समाज का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। सभी व्यूअर्स भाइयों को नमस्कार। सभी यूट्यूबर्स भाइयों को जो बड़े हैं उनके चरणों में प्रणाम, छोटों को नमस्कार, प्यार। सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।